ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2025। इस पावन दिन पर हम सुनेंगे बाप दादा के मधुर महावाक्य जो विशेष रूप से मधुबन से हम बच्चों के लिए आए हैं। बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि इस दुखों से भरे संसार में अपनी सुरक्षा बनाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है। माया के विकारी पंजे हर क्षण हमें गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान यही है कि उनसे खुद को बचाए रखें। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खतरा देह अभिमान है, क्योंकि यह ऐसा तूफान है जो आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि हम अपने आत्मस्वरूप को याद रखें और अहंकार से दूर रहकर सदा सुरक्षित रहें। बाबा हमें सच्चे पुण्यात्मा बनने का मार्ग दिखा रहे हैं और याद की यात्रा में निरंतर स्थिर रहने की शक्ति दे रहे हैं। वे समझाते हैं कि काम नामक महाशत्रु पर विजय पाना ही वास्तविक जीत है, क्योंकि यही हमें बंधनों से मुक्त कर सच्चा स्वराज्य दिलाता है। यह संगम युग का अमूल्य समय है, जब हम अपने पुरुषार्थ से साधारण मनुष्य से देवता बनने की ओर अग्रसर हैं। बाबा बार बार हमें अपने मूल वतन को याद करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि आत्मा अपने सच्चे घर और अपने दिव्य स्वरूप को पहचान सके। वे सिखाते हैं कि पुरानी दुखमय दुनिया के जाल से निकलकर नई सुख शांति से भरी पावन दुनिया के स्वामी कैसे बनना है। तो आइए आज की मुरली को गहराई से सुनें, उसका अनुभव करें और बाबा की हर शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज की मुरली का मुख्य संदेश है कि प्यारे बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए हर समय सावधान रहना होगा। माया के विकार रूपी पंजे बहुत चालाकी से आत्मा को फंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बाबा हमें समझाते हैं कि देह अभिमान में आना आत्मा के लिए सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि यही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। सच्चा सुरक्षा कवच यही है कि हम आत्मस्वरूप में टिके रहें, अपने ईश्वरीय ज्ञान को याद करें और विकारों से सदा दूरी बनाए रखें। आज की मुरली में हम बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है। पुण्यात्मा बनने के लिए पिता हमें कौन सी विशेष शिक्षा देते हैं? बाबा इसका उत्तर बहुत स्पष्टता से समझाते हैं कि यदि सच्चा पुण्य अर्जित करना है तो सबसे पहले हर कदम पर श्रीमत का पालन करना होगा और याद की यात्रा में कभी भी आलस्य या लापरवाही नहीं आने देनी चाहिए। साथ ही आत्म अभिमान में स्थिर रहकर काम नामक महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। यही संगमयुग का अनमोल अवसर है, जब आत्मा अपने प्रयासों से दुखमय संसार से मुक्त होकर सुखमय पावन धाम की ओर यात्रा कर सकती है। ओम शांति। बाबा रोज हमसे प्रश्न करते हैं और बहुत गहराई से हमें समझाते हैं कि यह संगम युग कितना अनमोल समय है। शिव बाबा को बचढ़ेवाल नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्माएं तो अनादि से ही हैं और बाप भी अनादि है, परंतु इस खास समय पर बाप और दादा दोनों मिलकर बच्चों की संभाल करते हैं, इसलिए यह युग अद्वितीय है। बाबा बताते हैं कि हर बच्चे की अलग जिम्मेदारी है, हर एक का हिसाब किताब रखना पड़ता है। जैसे लौकिक पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि वे सही रास्ते पर चलें, वैसे ही परम पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे इस ब्राह्मण कुल में शामिल होकर पवित्रता के मार्ग पर बढ़ें, नई पावन दुनिया के अधिकारी बने और कहीं पुरानी माया की लहरों में बहकर खो न जाए। बाबा हमें यह गहरी शिक्षा देते हैं कि जैसे उन्हें हर बच्चे की चिंता और फुरना रहता है, वैसे ही हमें भी दूसरों को सही मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेहद के बाप का ध्यान सदा बच्चों पर रहता है, किससे कहाँ भेजना है, किसकी सुरक्षा कैसे हो, इस पर उनकी नज़र रहती है। लेकिन आज की दुनिया में सच्ची सेफ्टी पाना कठिन है, क्योंकि हर जगह विकारों की माया अपने पंजे फैलाए बैठी है और जरा सी असावधानी आत्मा को फंसा लेती है। स्वर्ग में प्रत्येक आत्मा पूर्ण सुरक्षित होती है, वहाँ कोई डर या खतरा नहीं रहता, परंतु इस दुखमय दुनिया में सच्ची सुरक्षा तभी संभव है जब हम बाबा की याद में रहकर अपने को माया से बचाएं। हमें अपने जीवन में निरंतर यह देखना होगा कि क्या हम माया के जाल से सचमुच सुरक्षित हैं और क्या हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। इस समय हमें वह दिव्य शिक्षा मिल रही है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, और यही संगम युग वह अवसर है जब सच्चे सत्संग का अनुभव मिलता है। अब भी हम दुखधाम में हैं, जहाँ पापों का बोझ आत्मा को भारी बनाए हुए है, लेकिन सुखधाम में केवल पुण्यात्माएं ही निवास करती हैं। बाबा बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि अब हमें स्वयं को पुण्यात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है, ताकि इस दुखमय संसार से मुक्त होकर नई पावन दुनिया में प्रवेश कर सकें। यही समय है सत्संग की शक्ति से अपने स्वभाव को बदलने और सच्चे सुखधाम का अधिकारी बनने का।
अब तुम आत्माओं अपने 84 जन्मों का पूरा इतिहास और भूगोल जान चुकी हो, जो इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। बाप ने आकर हमें हमारी पूरी जीवन यात्रा का रहस्य खोलकर समझाया है। अब स्पष्ट है कि हमें पुण्यात्मा बनने के लिए याद की यात्रा में अटल रहना होगा, क्योंकि यही सच्चा साधन है। अक्सर गफलत और लापरवाही इस मार्ग में धोखा दे देती है। इसलिए बाबा चेतावनी देते हैं कि इस समय लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान है। श्रीमत पर चलना ही सुरक्षा का रास्ता है, और उसमें भी दो मुख्य बातें हैं। पहली, निरंतर स्मृति यात्रा में रहना, और दूसरी, काम रूपी महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना। यही वह धारणा है जो आत्मा को सच्चा बल देती है। सभी आत्माएं परम पिता को पुकारती हैं, क्योंकि वही शांति और सुख का सच्चा वर्षा देने वाले हैं। पहले जब हम देह अभिमानी थे, तब यह ज्ञान छिपा हुआ था, लेकिन अब हमें आत्म अभिमानी बनाया जा रहा है। नए बच्चों को भी सबसे पहले यही समझाना है कि एक है सीमित पिता और दूसरा है बेहद का पिता। सीमित पिता से केवल दुख और बंधन मिलते हैं, जबकि बेहद के पिता से ही स्वर्ग अर्थात बहिष्ट का अमूल्य वर्षा प्राप्त होता है। बाबा हमें बहुत गहराई से आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं और बार बार स्मरण दिला रहे हैं कि हमें सदैव बेहद के पाप और उनसे मिलने वाले स्वर्ग के अमूल्य वर्षे को याद रखना है। जैसे लौकिक जीवन में बच्चा जब वयस्क होता है तो पिता की संपत्ति का अधिकारी बनता है, वैसे ही जब आत्मा परिपक्व समझ प्राप्त करती है तो उसे सच्चे वर्षे का अधिकार मिलता है। लेकिन समझ आने के बाद भी माया धीरे धीरे अपने वश में कर लेती है, और यही रावण राज्य की विकारी परंपराएं हैं जो आत्मा को बंधन में बांध देती हैं। अब तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है और नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। वास्तव में गीता ही वह ग्रंथ है जिसमें महाभारत की महाड़ाई और विनाश का वर्णन है। अन्य किसी शास्त्र में इसका सच्चा रहस्य नहीं मिलता। गीता का यह पुरुषोत्तम संगमय युग ही वह समय है जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की नींव रखी जाती है, और गीता को इसलिए सच्चा शास्त्र कहा जाता है क्योंकि वह नई पावन दुनिया के उदय का आधार है। धारणा की सबसे बड़ी बात यही है कि हम संगम युग के बच्चे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि यह पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है और नई पावन सृष्टि की नींव रखी जा रही है। इसी समय मनुष्य को अपना रूप बदलकर देवत्व को धारण करना है, क्योंकि नई दुनिया में वही आत्माएं रह सकती हैं जिनके भीतर दैवी गुण हों। यह गहन सत्य दुनिया के लोग नहीं जानते। वे तो कल्प की आयु को बहुत लंबा मानते आ रहे हैं, लेकिन आज बाबा हमें स्पष्ट समझा रहे हैं कि वास्तव में वही हमें पढ़ा रहे हैं और ज्ञान का सागर वही है। श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वे शिक्षक होते तो स्वयं उन्होंने ये शिक्षा कहाँ से पाई। इसीलिए उन्हें ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता, जबकि सच्चा शिक्षक, सच्चा पिता और सच्चा सतगुरु केवल एक ही बेहद का बाप है। हमें अपने जीवन में बार बार यह देखना होगा कि बाबा से प्राप्त ज्ञान की गहराई और उसकी सत्यता को हम कितना अनुभव कर पा रहे हैं। आज हम बच्चों की जिम्मेदारी है कि बड़े बड़ों तक यह संदेश पहुंचाए और आपस में मिलकर विचार करें कि सेवा को किस प्रकार बढ़ाया जाए, विशेषकर विहंग मार्ग की सेवा को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। लोग भले ही ब्रह्मा कुमारियों पर प्रश्न उठाए या हंगामा करें, परंतु अंततः वे मानेंगे कि यहाँ सच्चाई है, जबकि बाकी दुनिया झूठ के सहारे चल रही है। सच की नाव पर सदा तूफान आते हैं, लेकिन वही नाव पार लगाती है। हमें भी यह दृढ़ निश्चय रखना है कि इस मायावी संसार से हमें पार जाना ही है। बाबा हमें गहराई से यह समझा रहे हैं कि सेवा ही असली शक्ति है, और चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अडिग और अचल रहकर आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा तूफान जो आत्मा को हिलाता है वह है देह अभिमान का तूफान। यही सबसे खतरनाक शत्रु है जिसने मनुष्य को पतन की ओर धकेला और आत्मा की शक्ति छीन ली। इसलिए ही बाबा कहते हैं कि काम ही महाशत्रु है। यह ऐसा प्रचंड तूफान है जिसे जीतना ही सच्चा पुरुषार्थ है। कुछ आत्माएं गृहस्थ जीवन में रहकर भी इस पर विजय पाने का प्रयास करती हैं, जबकि कुमार और कुमारियों के लिए यह राह अपेक्षाकृत सहज होती है। इसीलिए ही उनका विशेष महत्व गाया जाता है। असल में देह अभिमान और काम पर जीत हासिल करना ही आत्मा की यात्रा की पहली सीढ़ी है। अभी इस ईश्वरीय पढ़ाई से हम पटरानी बनने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए पवित्रता सबसे अनिवार्य शर्त है। हमें बार बार स्वयं को देखना है कि हमारा याद का चार्ट कैसा है। किसी का 5 घंटे, किसी का 2 या 3 घंटे, और कोई तो लिखते ही नहीं। याद की यात्रा हर किसी की अलग अलग है, लेकिन यही चार्ट बताता है कि हम किस पद के अधिकारी बनेंगे और हमारी खुशी कितनी स्थायी है। वास्तव में
जब हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने हैं तो हमें हर क्षण आनंद और उत्साह से भरा रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में लगातार यह जांच करनी चाहिए कि हमारा याद का चार्ट कितना सटीक है और क्या हम वास्तव में निरंतर खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हर आत्मा को स्वयं से यह प्रश्न करना है। ड्रामा के अनुसार हमने लंबा भक्ति मार्ग अपनाया है और अब बाबा भक्तों को उसका फल देने स्वयं आए हैं। रावण राज्य में तो पाप और विकर्म स्वाभाविक ही हैं, पर अब हमें पुरुषार्थ कर सतो प्रधान दुनिया में प्रवेश करना है। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे वे केवल सतो अवस्था तक ही पहुंच पाएंगे। हर आत्मा गहराई से यह ज्ञान नहीं लेगी, लेकिन संदेश सब तक पहुंचना ही चाहिए। इसी कारण यह संदेश कोने कोने तक और विदेशों में भी पहुंचना आवश्यक है, जैसे बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म की मिशनरी कार्य करती हैं। धारणा की मुख्य बात यही है कि बाबा भक्तों को उनके कर्मों का सच्चा फल देने आए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम हर दिशा में सत्य का प्रकाश फैलाएं। दूसरे धर्मों में अक्सर मिशन यह होती है कि लोगों को अपने धर्म में शामिल किया जाए, लेकिन बाबा हमें गहराई से यह समझाते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी का धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, बल्कि आत्माओं को उनके मूल धर्म यानी देवी देवता धर्म की याद दिलाना है। असल में हम सबका आरंभिक धर्म यही था, पर समय के साथ हम हिंदू कहलाने लगे, इसलिए ज़्यादातर हमारे पास हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही आएंगे, खासकर वे जो शिव और देवताओं के सच्चे उपासक हैं। बाबा यह भी कहते हैं कि राजाओं और बड़े घरानों की सेवा करो, क्योंकि उनके घरों में अक्सर मंदिर होते हैं और उनका कल्याण करना ज़रूरी है। साथ ही हमें यह भी स्मृति में रखना है कि हम इस धरती पर बाप के साथ दूर देश से आए हैं और उनका कार्य ही नई दुनिया की स्थापना करना है। जिस दिव्य राज्य की स्थापना हो रही है उसकी देखभाल और पालना भी हमें ही करनी है। भीतर में यह नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के सहयोगी हैं और हमारा लक्ष्य संपूर्ण विश्व को स्वर्ग दैवी राज्य में बदलना है। हमें अपने जीवन में यह परखते रहना है कि क्या सचमुच हमारे भीतर यह नशा है कि हम शिव बाबा के साथी बनकर विश्व को स्वर्ग में बदलने का कार्य कर रहे हैं। बाबा बड़े सहज ढंग से हमें भक्ति मार्ग का चित्रण कर समझाते हैं कि मनुष्य किस तरह रीति रिवाजों में बंधे रहते हैं। जैसे नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है, रात्रि भी होती है, तो उसका दिन भी होना चाहिए। लोग मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, उन्हें श्रृंगार कर भक्ति से पूजते हैं और जब उन्हें जलाने या डुबोने का समय आता है तो रोने लगते हैं। यही स्थिति मनुष्य की है। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी अर्थी उठाकर हरि बोल कहते हुए डुबो देते हैं। इन उदाहरणों से बाबा हमें ये गहराई से समझाते हैं कि भक्ति मार्ग केवल प्रतीक और परंपरा तक सीमित है, पर ज्ञान मार्ग वह सच्चाई है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य का अनुभव कराती है। यही है धारणा की मुख्य बात। बहुत लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। नदी तो हमेशा बहती रहती है, परंतु उसका असली महत्व वह नहीं समझते। बाबा समझाते हैं कि यही स्थान कभी रासलीला और वैभव से भरा हुआ था, जहाँ भव्य महल खड़े होते थे, और वही सब अब तुम्हें ही पुनः बनाना है। जैसे कोई विद्यार्थी कठिन परीक्षा पास करने के बाद सोचता है कि अब घर बनाएगा, बड़ा काम करेगा, वैसे ही तुम्हें भी स्मृति रखनी है कि हम देवता बन रहे हैं और अपने असली घर लौटने वाले हैं। जिस प्रकार कोई मुसाफिर लंबी यात्रा से लौटकर अपने घर पहुंचता है तो उसके हृदय में खुशी भर जाती है, वैसे ही हमें भी अपने मूल वतन की याद से सच्चा आनंद मिलता है। आत्मा का असली घर ही मूल वतन है, जहाँ से हम आए थे, और अब पूरे 84 जन्मों की यात्रा पूरी कर पुनः उसी घर और नई राजधानी में लौटना है। लोग भक्ति में मुक्ति की कामना करते रहते हैं, लेकिन ड्रामा के नियम अनुसार आत्मा को अपना पूरा पार्ट निभाना ही होता है। इसीलिए बाबा सिखाते हैं कि हमारी असली प्रसन्नता घर और राजधानी की स्मृति में है। यही मुख्य धारणा है कि बार बार उसी याद में रहना और उसी आनंद को अनुभव करना है। यहाँ बैठे बैठे भी कईयों का ध्यान अपने व्यवसाय या कारखानों में अटका रहता है। जैसे किसी बड़े उद्योगपति को देख लो, दिन रात उसका मन अपने धंधों और संपत्तियों में उलझा रहता है। अब यदि उसे कहा जाए कि बाबा को याद करो तो उसके लिए ये बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि हर पल उसका मन कारोबार की तरफ खींचता रहेगा। जबकि सबसे सरल स्थिति माताओं और कन्याओं की होती है, जिनके लिए स्मृति योग सहज बन जाता है। बाबा समझाते हैं कि असली साधना है जीते जी मरना। अर्थ है देह और देह के सब संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा स्वरूप में अनुभव करना और शिव बाबा के संग जुड़ जाना। जब हम इस नशे में रहते हैं तो पापों का भारी बोझ स्वतः मिटने लगता है।
सच्चा संकल्प यही है कि अब हमें अशरीरी भाव में रहकर बाप के सिवाय किसी को याद न करते हुए केवल उसी के बन जाना है। यही वह गहन शिक्षा है जो हमें देह से परे होकर आत्मिक स्थिति में स्थिर कर देती है। हमें अपने जीवन में यह परखना जरूरी है कि कहीं हमारा मन शिव बाबा के सिवाय किसी और ओर तो नहीं भटक रहा। सच्ची लगन तभी कहलाती है जब स्मृति में केवल वही रहे। जब यह स्थिति शीघ्र बन जाए तो जीवन की लड़ाई भी सहज लगने लगती है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि हम मूल रूप से शिव बाबा के हैं और हमारी असली जगह वही पवित्र लोक है, जबकि यह संसार केवल दुख और अस्थायी सुखों से भरा हुआ है। अभी जो जन्म मिला है यह अंतिम अवसर है और इसी में हमें अपनी आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाना है। भले ही आज हमारे पास धन दौलत या वैभव हों, पर यह सब क्षणिक है, कौड़ियों के समान है। सच्ची धरोहर वही है जो हमें बाबा से स्मृति और शक्ति के रूप में मिले। यही समझ हमारी सबसे बड़ी धारणा बननी चाहिए कि यह आखिरी जन्म है और अब हमें हर हाल में पवित्र और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा समझाते हैं कि पिछले जन्मों में किए गए दान पुण्य का फल इस जन्म में धन संपत्ति के रूप में मिलता है और लोग फिर उसी धन का दान कर पुण्य जमा करते रहते हैं। लेकिन यह सब केवल एक जन्म तक ही सीमित रहता है, जबकि यहाँ बाबा हमें जन्म जन्मांतर के लिए सच्चा साहूकार बनाने का मार्ग बताते हैं। जितनी बड़ी पदवी और वैभव होता है उतना ही बड़ा बोझ और दुख भी साथ आता है, क्योंकि जिनके पास अत्यधिक धन होता है वे उससे बंधे रहते हैं और कभी ठहर नहीं पाते। साधारण गरीब आत्माएं ही सच्चे अर्थों में समर्पण करती हैं, जबकि धनवान लोग अधिकतर अपनी कमाई को पुत्र पौत्रों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। परंतु सत्य यह है कि हर आत्मा को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जो दानशील होते हैं वे अगले जन्म में राजा तो बन सकते हैं, लेकिन उन्हें अविनाशी सुख और स्थायी शांति नहीं मिलती। राजाई का आनंद भी क्षणभंगुर है, क्योंकि कदम कदम पर दुख और चिंताएं उनका पीछा करती हैं। बाबा गहराई से समझाते हैं कि लौकिक धन केवल थोड़े समय का सुख दे सकता है, परंतु वास्तविक और अविनाशी सुख तो केवल बाबा से जुड़कर ही प्राप्त होता है। वहां पहुंचने के बाद सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हमारे कष्ट मिटा दो। हम समझते हैं कि वास्तव में सारे दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब मन और बुद्धि केवल एक बाप में टिके रहें, क्योंकि उनके सिवाय किसी और से कोई सच्चा वर्षा मिल ही नहीं सकता। वही बाप संपूर्ण विश्व का दुख हरने वाले और सच्चा सुख देने वाले हैं। आज के समय में तो पशु पक्षी तक दुखी हैं, क्योंकि यह दुनिया ही दुखधाम बन चुकी है और तमो प्रधानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें अपने जीवन में बार बार यह देखना चाहिए कि हमारी याद केवल एक बाप से जुड़ी है या नहीं, क्योंकि वही एकमात्र दुखहर्ता और सुख करता है। अभी हम उस अनोखे समय पर हैं जिसे पुरुषोत्तम संगमय युग कहा जाता है, जबकि बाकी संसार कलयुग में डूबा हुआ है। यही वह युग है जब बाबा हमें साधारण से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यदि यह स्मृति मन में बनी रहे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो हृदय में असीम आनंद उमड़ता है। उनके बच्चे होने के नाते हमें भी भगवान भगवती बनना है, क्योंकि परम पिता तो सदैव सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि उनके बच्चे दुख में क्यों आते हैं। इसका उत्तर भी वही बाप देते हैं। जब दुख ही होता है तभी आत्माएं पुकारती हैं। आज हम जानते हैं कि बाप हमें राजयोग सिखा रहे हैं। हम पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और इसमें तनिक भी संशय नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी धारणा है कि इस पुरुषोत्तम संगमय युग में हम भगवान की शिक्षा से विश्व के मालिक बन रहे हैं और यह स्मृति ही हमें सदा के लिए खुशी प्रदान करती है। हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और यह कोई कल्पना या दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई है। यदि किसी को शंका होती है तो समझाना चाहिए कि यह साधना वास्तव में एक गहन पढ़ाई है और जब विनाश सामने खड़ा है तो इस शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम संगम युग के ब्राह्मण हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के होने से ब्राह्मण कुल का अस्तित्व भी स्पष्ट है। यही बात समझकर हमने निश्चय किया है। लेकिन सबसे बड़ी कसौटी है याद की यात्रा, क्योंकि इसी मार्ग पर सबसे अधिक रुकावटें आती हैं। हमें रोज अपना चार्ट देखना चाहिए कि कितनी देर हम बाबा को याद रखते हैं और हमारी खुशी का स्तर कितना ऊंचा उठता है। यह आंतरिक आनंद ही प्रमाण है कि हमें स्वयं भगवान पतित पावन का साथ मिला है और हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा आत्मिक हैंड शेक कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में लगातार जांचते रहें कि हमारी याद की यात्रा कितनी सशक्त है और हम भीतर से कितना सुख अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यही अनुभव हमें सदा के लिए भगवान की निकटता का एहसास कराता है। अच्छा,
इस पूरी मुरली से जीवन में धारण करने योग्य सार यही निकलता है कि हमें हर पल अपनी मंजिल को याद रखते हुए आत्मिक खुशी में जीना है। पहला सूत्र ये है कि अपने असली घर और भावी राजधानी की स्मृति में रहना, जहाँ जाना ही हमारा अंतिम पड़ाव है। जब यह बोध जागृत रहता है कि अब यात्रा पूरी होने को है और हम अपने घर लौट रहे हैं, तो मन सहज ही अपार आनंद से भर जाता है। दूसरा सूत्र यह है कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा आत्मिक हैंड शेक कर रहे हैं और वही हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग की महारानी का पद दे रहे हैं। इस अनुभूति को हृदय में दृढ़ कर लेने से भीतर निरंतर आनंद का सोता बहता है, क्योंकि उस ईश्वरीय हाथ की पकड़ और अपने दैवी भविष्य की स्मृति आत्मा को सदा अटल सुख का अनुभव कराती है। आज का वरदान यह है कि तीनों प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले आत्मा सदा विजयी बनते हैं। इस वरदान का सार यही है कि विजय माला में स्थान पाने के लिए पहले स्वयं पर विजय पाना आवश्यक है, फिर संबंधों और परिस्थितियों पर विजय और अंत में प्रकृति पर विजय। आत्म विजय का अर्थ है अपने नकारात्मक भावों और संकल्पों को उच्च भावनाओं और शुभ दृष्टिकोण में बदल देना। जब आत्मा अपने स्वभाव और संकल्पों पर जीत हासिल कर लेती है तो वह सहज ही दूसरों के साथ संबंधों और परिस्थितियों पर भी विजयी हो जाती है। प्रकृति पर विजय का तात्पर्य है वातावरण, कंपन और स्थूल जगत की चुनौतियों पर स्थिर और सकारात्मक बने रहना। जो आत्मा इन तीनों विजय के मेडल धारण करती है, वही वास्तविक रूप से विजय माला का मणका बनती है। आज का स्लोगन है, जो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन रखती है, वही सच्चे अर्थों में राजयोगी कहलाती है। वास्तविक राजयोगी वही है जो अपने विचार, वाणी और कर्म तीनों पर स्वनियंत्रण रखकर उन्हें श्रेष्ठता की दिशा में प्रयोग करे। अच्छा, अब मीठे मीठे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा की तरफ से ढेर सारा याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।